जैसलमेर का वो बस हादसा जहां पर जो आग की लपटें थी वो जाने कितने लोगों के घरों के चिराग है वो बुझाकर चली गई, दिवाली को मातम के रूप में बदल कर चली गई। उसी बस हादसे में एक नया खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें तमाम नए खुलासे हुए हैं और वो खुलासा ये हुआ है कि उस बस हादसे में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। उस बस हादसे में डीजल टैंक की तरफ से या यूं कहेंगे कि नीचे की तरफ से कोई आग नहीं लगी थी। अभी तक लगातार लोग कयास लगा रहे थे कि इस बस हादसे में हो सकता है जो फ्यूल टैंक होता है जिसमें डीजल भरता है उसकी वजह से ये अग्निकांड हो गया, लेकिन नहीं, ये अग्निकांड हुआ था एसी के शॉर्ट सर्किट हो, एसी की जो वायरिंग थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो चिंगारियां हैं, कब आग का गोला बन गई लोगों को पता तक नहीं चला। और जैसे ही आग पूरी बस में फैलने लग गई तो केबिन के बाद में जैसे ही अंदर की ओर आग बढ़ी तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों का दम घुटने लग गया, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में आकर शीशे तोड़ने की पूरी कोशिश करी। और जैसे ही शीशे तोड़े वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हवा के साथ रिएक्ट कर गई और वो आग बढ़ गई। और इसी आग की चपेट में 54 से 57 लोग जो कि उस बस में सवार थे वो चपेट में आ गए। और यहाँ तक कि अभी तक आंकड़े हैं वो पहले 20-21 थे, अब 26 हो गए हैं, यानी कि अब 26 लोग हैं इस बस हादसे में अपनी जान है वो गंवा बैठे हैं और तमाम लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो बस हादसा है उसमें पूरी जो जांच पड़ताल हुई है, एफएसएल की पूरी टीम लगी, उन्होंने एक एक हिस्से को बसों में की तरफ जाके देखा तो पता चला कि ये जो हादसा था वो नीचे की तरफ से ना होकर की बल्कि बस की छत के ऊपर से हुआ है, जहां पर एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी आग फैलती चली गई और फैलने के कारण कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि डिग्गी से लेकर जो बस में डिग्गी होती है पीछे की साइड उस तक और नीचे फ्यूल टैंक, टायर और जो डीजल जहां पर अपन भरवाते हैं वहां सब में जो है एफएसएल की टीम ने एक एक छोटी छोटी बारीकियां हैं वो लेकर गए सैंपल के रूप में और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद आज स्पष्टीकरण है वो दे दिया है। और उस स्पष्टीकरण में साफ तौर पर निकल कर आ रहा है ये जो बस हादसा था वो कहीं ना कहीं एसी की जो वायरिंग थी उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। और एक नया जो पैमाना आया है वो ये आया है कि उसमें कोई भी सुरक्षा के मानक नहीं थे, या यूँ कहें कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, वहाँ पर इमरजेंसी गेट नहीं था। लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी गेट की जगह सीट थी और वही एफएसएल की रिपोर्ट में निकल कर आया कि प्राइवेट बसेस वाले किस तरह से पैसा लूटने के चक्कर में मनमानी करते हैं और इमरजेंसी गेट की जगह पर एक सीट लगाकर सवारी बिठाते हैं और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। काश उस बस में इमरजेंसी गेट होता, काश इमरजेंसी गेट टाइम से खुलता और लोगों की जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बस संचालकों की अपनी मनमानी है, अपनी मनमर्जी है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हालांकि जो प्राइवेट बसेस होती हैं वो फिटनेस सेंटर्स पर जाकर चेक की जाती हैं जहां पर आरटीओ वाले चेक करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आजकल फिटनेस सेंटर्स को भी बस वाले अपनी मनमानी से चलाने लग गए हैं, जहां पर वो पैसे देते हैं और उनका काम हाथों हाथ हो जाता है, चेक तक करने नहीं आता है कोई। वही हुआ। और आपको बता दें कि ये जो बस हादसा है ये एक नहीं है। जैसे ही जैसलमेर का ये जो बस हादसा था उसके बाद से जाने कितने ऐसे अग्निकांड सुनने को मिल गए, बस हादसे सुनने को मिल गए जो कि लगातार इसी रूप में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर चलती बस कब आग का गोला बन जाती है और पता ही नहीं चलता। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी बसें प्राइवेट होती हैं और अब यही है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर इमरजेंसी गेट का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, सवारियाँ कितनी भरी जानी चाहिए इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से ये बड़े बड़े हादसे हैं वो आजकल देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर डीजल की वजह से या फिर कहेंगे कि नीचे की तरफ से कोई भी जो है हादसा नहीं हो रहा है। कोई हादसा इंजन की खराबी की वजह से हो रहा है, कोई एसी की खराबी की वजह से हो रहा है। और वही 14 अक्टूबर की काली रात कहेंगे जो कि जैसलमेर के लिए थी, पूरे राजस्थान के लिए थी, जिसे सुनकर जिसे देखकर पूरे प्रदेश भर में जो है शोक की लहर देखने को मिली थी। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक बड़े हादसे हैं वो भी देखने को मिल ही रहे हैं पूरे देश भर में, प्रदेश भर में एक के बाद एक अग्निकांड बस हादसे देखने को मिले। अब आप क्या सोचते हैं इस पर?
किस तरीके से प्राइवेट बसेस में इमरजेंसी और सुरक्षा मानक होने चाहिए। आप भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं।